मैंने सेल्समैन की जॉब की, मैंने ऑफिस बॉय की जॉब की, मैंने जिस वेयर हाउस में जॉब की वहां पर सफाइयां भी की। कार्टन यहाँ पर उठा के ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर पर भी मैं लेके गया। उस अरूज को कैसा जवाल आया कुछ समझ नहीं लगी। गाड़ियां सेल हो गई, प्लॉट सेल हो गए, 2 फैक्ट्री सेल हो गई। पता नहीं उसके बाद लाइफ कैसी रहती है कैसी नहीं रहती। तो मैंने सोचा कि मैं आज ही आपको अपनी जो लाइफ की स्टोरी है वो सुना दूं। इसको अभी पता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइस यार, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे अंकल, मेरे आंटियाँ सब के सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, अगर आपने रजब भाई की स्टोरी नहीं देखी, हर कोई यार अमीर नहीं होता शुरू में ना, वो हर कोई गरीब ही होता है, बाद में जाके बंदा अमीर होता है। रजब भाई का भी यही सीन है, देख लें भाई। इस वीडियो में रजब भाई अपनी पूरी डिटेल बताएंगे, कैसे इधर आया हूँ मैं, पैदा भी कब हुआ हूँ, ये डिटेल भी सारी कुछ बताएंगे। इस वीडियो में आप देख लेना, आपको हर चीज़ बताएंगे। और ज़ीरो से हीरो तक, मतलब ज़ीरो से हीरो तक आपको बताएंगे, गरीबी से अब जो बने हुए हैं वो, ठीक है ना। बाकी अब सारी स्टोरी आप देख लें, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें और बता देना, ठीक है ना, कमेंट में सही है, कैसी थी, अच्छी थी या नहीं थी। में कब्रिस्तान जाके ये खत्म हो जाती है। तो आज हम शेयर करने वाले हैं स्ट्रगलिंग लाइफ स्टोरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हैं 2 बहन भाई। सुन पहले मैं बता देती हूँ, मेरे 2 ही बच्चे हैं जी। ये जो है 1994 28 दिसंबर। यार मेरी बात सुनो, 94 कैसे हुआ? मेरी बात सुनो, 28 दिसंबर 1994 2 दिन काउंट होते हैं, आप 95 करें उसको, ठीक है ना। हाँ, और जो मेरी बेटी है वो है 1970 1970 चुड़ैल है वो। 31 मई 1997। हाँ, गजल मुझसे 3 साल बाद हुई थी। हम 2 ही बहन भाई हैं और हमारा कोई बहन भाई नहीं। मैंने उसके बाद गजल के बाद किसी को आने ही नहीं दिया। ऐसे ही है। ओके जी, रजब भट्ट और गजल की कहानी स्टार्ट होती है एक अरेंज मैरिज से। अरेंज मैरिज मेरे बाबा और मेरी अम्मा की। मेरी अम्मा जो है वो लाहौर की रहने वाली थी और मेरे बाबा शादबाग लाहौर, मतलब दोनों, मेरी अम्मा और बाबा दोनों लाहौर के ही रहने वाले थे। अरेंज मैरिज इनकी होती है शादी के 7 साल जी 6 साल 7वां शुरू। हाँ, शादी के 6 साल बाद और 7वां स्टार्ट होता है। पहला बच्चा होता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड एडिशन है तो ये हर साल तो नहीं आता, ये टाइम लेता है, ठीक है। और मेरे 3 साल के बाद गजल पैदा होती है। मतलब 10 साल में 2 बच्चे, उसके बाद अल्लाह की देन ही कोई नहीं हुई और इन्होंने भी गिव अप कर दिया। ऐसे ही है, शुक्र मैंने शुक्र कर दिया, इन्होंने गिव अप कर दिया है, शुक्र अल्लाह का कर दिया। तो हम 2 ही बहन भाई हैं। अच्छा जी, मेरे बाबा कुवैत में जॉब करते थे, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया, स्टील का काम करते थे इन द कुवैत। मेरे तायाबू भी वहीं पे थे। अच्छा, जब 1990 में जंग हुई थी कुवैत की और इराक की ना, इराक की और कुवैत की जब जंग हुई थी, उसके फौरन बाद उन्होंने डिपोर्ट किया कुछ लोग, तो मेरे बाबा भी उसी में वापस आए थे। और मेरी जो अम्मा है, मेरी अम्मा के बाबा और मेरे 2 मामू, जो मेरे 2 मामू हैं सगे, उनकी अपनी फैक्ट्रीज थी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि जो स्टार्टअप था ना, स्टार्टअप वो तो अच्छा ही था। एक अच्छी फैमिली थी, ददयाल साइड से भी और एक ननियाल साइड से भी। बहुत ज़्यादा लेविश नहीं और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं, मतलब नॉर्मल, अच्छा खाता, अच्छा पहनता, हर चीज़ ठीक थी। लेकिन ये लाइफ और ये जो स्टोरी है ये इसी तरह सिंपल नहीं रहेगी। आगे जाके ऐसे ऐसे हर्डल्स भी आते हैं जिनको अगर मैं बताऊंगा तो मेरे जो गूसबम्प्स, जो मेरे रोंगटे हैं वो जरूर खड़े होंगे। अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको शायद लगे कि बट जो है वो गप्पे मार रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में वो हार्ड टाइम, सबकी लाइफ में वो हर्डल्स जो हैं वो आते हैं। खैर, जब बाबा पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान आके बाबा कुछ इतने खास सेट नहीं हो सके, क्योंकि आप सबको पता है जो इंसान एक बार बाहर के असूल वगैरह देख आए ना, बाहर के असूल देख ले, बाहर की लाइफ देख ले, फिर यहाँ पर उसको सेटल डाउन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आके कोई खास अच्छी जॉब भी नहीं मिली। सबसे ज्यादा बात कि वहाँ पे पैसे ज्यादा कमा, पाकिस्तान में कुछ मिलता नहीं आगे, सेट ही नहीं होते, सेट नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ, एट द एंड मेरे मामू की फैक्ट्री में जाके मेरे बाबा एडजस्ट हुए, कोई वहाँ पर अपना जो है वो अपनी जगह बनाई। काफी देर वहाँ पर बाबा ने काम किया। मैं जो है वो 6वीं या 7वीं क्लास में हो गया, हाँ 6ठी या 7वीं क्लास में हो गया। और गजल भी इसी तरह मेरे से कोई 2-3 साल नीचे थी। अच्छा, जो अभी हम रह रहे थे लाहौर में, जहाँ पर बाबा अपने काम के बाद आए, जहाँ पर अम्मा की शादी हुई, वो हमारी थी एक जॉइंट फैमिली, जहाँ पर मेरे चाचू, मेरे तायाबू, हम सब इकट्ठे रहते थे। और फिर ज्वाइंट फैमिली में जो कुछ होता है आपको पता ही है।
तो अक्लमंद बंदा वही है कि जो वक्त को संभाल ले। हमने मजीद हालात ख़राब होने से पहले अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह ने मेरे अब्बू को इतना दिया हुआ था कि मेरे अब्बू ने मुझे घर बना के प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे दिया, मुझे घर बना के दे दिया। हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब, ये दोनों बहन भाई, मेरे भाइयों की फैक्ट्री बिल्कुल पास थी, बट साहब वहाँ पे शिफ्ट हो गए, उनके पास माशाल्लाह मेरे भाइयों ने बहुत साथ दिया, मेरा बाप ने दिया, फिर हम लोग मिल के बड़े मज़े से। अब देखो उसका ये हमारे जबरी ज़िंदगी पे ये असर पड़ा कि अगर हम लोग वहीं रहते और लड़ाइयाँ ये वो, अब हम इतने प्यारे तरीके से मिलते हैं। मेरे चाचू, मेरे तायाबू, मैं, उन सब के बच्चे और हम सब अच्छे तरीके से मिलते हैं, अच्छी एक प्यार मोहब्बत है। इसीलिए मिलते हैं कि हम लोग टाइम बचा के निकल आए। लेकिन अगर उस टाइम पे वहीं पे सब जगड़बंद हुआ रहता, चाचू तायाबू हम सब लड़ते मरते रहते, सब इकट्ठे ही रहते, तो शायद आज एक दूसरे से सलाम लेने के भी काबिल ना रहते। तो मेरा ख्याल है, या अम्मा ने जो बात की है बिल्कुल सही कही है कि अक्लमंद इंसान वही है कि जब आपको नजर आने लगे कि यार आपका रिश्ता जो है वो खराब हो रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा ना गैप ले लो ताकि आप कल को मिलने के काबिल रह सको। मेरे अब्बू ने उसको बड़ा अच्छा फैसला किया। मेरे नाना अब्बू ने मेरे नाना अब्बू ने मेरी टाइम पे निकाल लिया वहाँ से कि बेटे लड़ाई पढ़ाई से बेहतर है आप आ जाओ, मैंने आपको हिस्सा देना है, मेरे नाना अब्बू ने मेरी अम्मा का जो हिस्सा बनता था उनकी प्रॉपर्टी में से, क्योंकि ये सबसे बड़ी हैं, मम्मा की 4 बहनें इनसे छोटी हैं और 2 भाई भी इनसे छोटे हैं, अम्मा सबसे बड़ी हैं, समझ रहे हो ना, इसलिए जरा खैर मेरे नाना अब्बू ने सबसे पहले मेरी अम्मा को हिस्सा दिया। बहुत लाडली थी अपने माँ बाप की, इन्होंने आदत की लाडली थी मैं बहुत। मेरे पापा की भी बहुत लाडली है, इसमें कोई शक नहीं, मेरी ठीक है। अच्छा खैर, तो मेरे नाना अब्बू ने घर बना के होता है यार मैं बोलूँ कि ना बोलूँ मेरे नाना अब्बू ने घर बना के दे दिया मेरी अम्मा को, और मेरे बाबा ने फुल लॉयल्टी के साथ विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी इनकार मम्मा के साथ हम उस घर में शिफ्ट हो गए, जो कि लाहौर फिरोजपुर रोड पे था। हमारा अपना घर था, वो चाहे छोटा सा था लेकिन हमारा अपना था। उसके करीब ही मेरे मामू की फैक्ट्रीज वगैरह भी थी। 4 मरले का था, काफी था हमारे। 3 मरले का था, 3.5 मरले का मैंने सेल किया, मुझे नहीं पता। 3.5 मरले का घर था। खैर उस टाइम पे अच्छा था, लेकिन बात ये है कि इलाका ठीक नहीं था, जगह ठीक नहीं थी। फिरोजपुर रोड के ऊपर है, मैं उसका नाम क्या लेना, छोड़ो परे। जगह ठीक नहीं थी, कंपनी खराब हो रही थी, अभी मेरा मतलब स्टार्टअप था, मैं अभी बड़ा हो रहा था। 7th या मैं 8th क्लास में हो गया था, 7th 8th क्लास में मैं हो गया था जब हम वहाँ पर जाके शिफ्ट हुए थे। अब यहाँ तक तो माशाल्लाह सब ठीक था, भाइयों की फैक्ट्री माशाल्लाह अरूज पे जा रही थी, मेरे बड़ साहब भी वहीं पे सेट थे, सब कुछ A1 चल रहा था, ना कुछ खाने पीने की फिक्र थी, ना कुछ बिलों शिलों, कुछ नहीं पता था, कभी कुछ मुझे पता ही नहीं होता था। फिर अब इससे आगे फिर मुश्किलात आना शुरू हुई, कहानी में ट्विस्ट आना स्टार्ट हुआ। घर तो मेरे अब्बू ने माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा बना के दिया, डबल स्टोरी था, प्यारा था, बस ना वहाँ पे कुछ रहायश ऐसी थी लोगों की, तो जो मेरा बेटा है ना उसने सबसे पहले वो गंदा माहौल ही अपनाया, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं कह रही थी कि मैं इसको कैसे बचाऊँ अब यहाँ के लोगों से, यहाँ मैंने भेजना ट्यूशन और इसने दोस्तों के साथ उधर गेमों में घुस जाना, और दोस्ती अच्छी नहीं थी, यानी मैं परेशान थी कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने घर को नहीं देखा, फिर मैंने घर को, कहानी में ट्विस्ट आना स्टार्ट हो गया। इन्होंने बहुत शॉर्ट करके बता दिया, रातों को लेट आना स्टार्ट कर देना, फिर स्मोकिंग वहाँ से स्टार्ट कर दी, व्हीलिंग शुरू कर दी, व्हीलिंग स्टार्ट कर दी, बाइक तोड़ दिए, झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैंने ये सारा कुछ कभी किया नहीं था। मेरी जो मेरा बॉटम था वो इस तरह का नहीं था, ठीक है। ये सारे चेंजिंग वहाँ पर कम से कम 6-7 साल, उस माहौल से 6-7 साल चेंजिंग में रहे। मैं बड़ा होता रहा, मेरा अपना घर था, मैंने एकेडमी जाना ही नहीं, ठीक है। अच्छा एंड अप कहाँ पर हुआ था जब हमने वो घर छोड़ा था, आपको याद है? मैं 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हुई थी, जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर था, जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में था, ठीक है। आप लोग यार, आप लोगों ने सारों ने मिलके स्टोरी देख ली होगी रजब भाई की, और रजब भाई ने खुद ने बताया स्टोरी क्या थी, उसने खुद नहीं बताया अपने, ठीक है। बाकी अगर आपको पूरा पार्ट चाहिए इसका तो बता देना, फिर मैं पूरा पार्ट ले आऊँगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह से कल, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।